वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरये नमः। अद्य शारदी पूर्णिमा महर्षि वाल्मीकिः उत्पत्तिदिवसः प्रसंगात् अस्माभिः मूलरामायणस्य चर्चा क्रियन्तः वर्तन्ते सन्। आज महान आनंद के विषय है कि शरद पूर्णिमा के दिन है। शरद पूर्णिमा यद्यपि कल सायंकाल से रात्रि व्यापिनी थी, आज फिर भी अपराह्न व्यापिनी है। आज भी स्नान दान इत्यादि के लिए शरद पूर्णिमा ही मानी गई है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती समारोह है आज। इसी प्रकार स्त्री भक्तों में श्रेष्ठ मीराबाई की भी आज जयंती है। पूजन्तं राम रामेति पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के लिए हम लोग स्तुति करते हैं। वही वाल्मीकि आज पंचम श्लोक तक हम लोग उनकी प्रश्न विषय में चर्चा की है। अब उत्तर में महर्षि नारद क्या कह रहे हैं उसको भी हम लोग चर्चा विषय बना करके आगे बढ़ते हैं। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति सामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। वाल्मीकेः एतत् वचः श्रुत्वा त्रिलोकज्ञः नारदः श्रूयताम् इति च आमन्त्र्य प्रहृष्टः वाक्यम अब्रवीत् इति अन्वयः। वाल्मीकेः आदिकवेः नारायण रामायण ग्रन्थस्य कर्तुः महामुनेः एतत् पूर्वोक्तं पंचश्लोकैः यत् प्रश्नं पृष्टं तद्वचः प्रश्नवाक्यं श्रुत्वा नाम श्रवणं कृत्वा आकर्ण्य त्रिलोकज्ञः त्रैलोक्य वृत्तान्त ज्ञाता ब्रह्मपुत्रः नारदः देवर्षिः महामुनिः श्रूयतां हे महामुनि वाल्मीकि श्रूयतां सावधान मनसा श्रूयतां सावहितेन भवता अकर्ण्यताम् इति एवं प्रकारेण च आमन्त्र्य। आमन्त्रणं नाम अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकृत्य प्रहृष्टः सन्तुष्टो भूत्वा वाक्यं नाम उत्तररूपं वचनम् अब्रवीत् उक्तवान्। प्रश्नः उत्तरम्। प्रश्नोत्तर विषये किंचित चर्चा क्रियते अस्माभिः। प्रश्न शब्द पृच्छधातु जिज्ञासायां यजया च नियत विच्छ प्रच्छ रक्षोणम्
इत्यनेन पाणिनिसूत्रेण नम् भवति। छ्वोः अनुनासिके च षष्ठाध्याये चतुर्थपादे इति सूत्रेण शकारोऽपि भवति। प्रश्ने चेति यत्र सम्प्रसारणमपि प्राप्नोति। प्राप्तस्य सम्प्रसारणस्य निषेधः कथं विधीयते चेति प्रश्ने चेति इति पाणिनिसूत्रज्ञापकात् अत्र सम्प्रसारणं न जातम्, अन्यथा सम्प्रसारणं भवितव्यमासीत्। प्रश्न नाम जिज्ञासा, ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा, अनुयोगः पृच्छा इत्यमरकोशकारः। पृच्छा मन्त्रान्यथाम्नायं विधिना प्रश्न उच्यते। चरकसंहितापि प्रश्नविषये उक्तम्। विधिना आम्नाय विधिना यत् पृष्टः प्रष्टव्यं विषयं तत् प्रश्न उच्यते, अन्यथा स प्रश्नवाच्यं नोच्यते। विधान से शास्त्र के अनुसार अगर किसको हम कुछ पूछते हैं उसका नाम प्रश्न होगा, अन्यथा वो अन्यथा उक्ति ही कहलाएगी, प्रश्न नहीं कहलाएगा। तो प्रश्न वाल्मीकि महर्षि के जो प्रश्न था वो शास्त्रानुदित प्रश्न था, परमात्मा विषय के प्रश्न था, आम्नाय मूलक प्रश्न था और विधि चोदित प्रश्न ही था वो वाक्य, इसीलिए वो प्रश्न पदवाच्य वाक्य है। और महर्षि नारद के उत्तर अब 6ठ श्लोक से उनको आमंत्रण करके अभिमुख करके उत्तर देंगे महर्षि नारद। उत्पूर्वकर्तृधातु अप्रत्ययकृते उत्तरम् शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। नाम प्रतिवाक्यं, वाक्यं प्रतिवाक्यं, वाक्यं प्रश्नात्मकं, तस्य उत्तरं प्रतिवाक्यात्मकं। वाक्य प्रतिवाक्यात्मक जो चर्चा है प्रश्नोत्तर है। जैसे माघ में शिशुपालवध काव्य में वचसस्तस्य सपति क्रिया केवलमुत्तरम्। सपति क्रिया, वही कुछ पूछा, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, उसको जो बोलेंगे समाधान के लिए वही उत्तर है। इसको माघ काव्यकार बोलते हैं। उत्तीर्यते निस्तीर्यते प्रकृताभियोगे अने योगः अनेन इति उत्तरम्। उत्तर का स्वरूप भी विचार करते हैं। पक्षस्य व्यापकं सारम् असंदिग्धमनाकुलम् अव्याख्यागम्य मिथ्येवमुत्तरं तद्विदो विदुः। उसको उत्तर कहते हैं जो पक्ष का व्यापक हो। कोई पूर्व पक्ष प्रश्न किया, उत्तर में जो वाक्य कहा जा रहा है वो व्यापक हो और सार भी हो, केवल व्यापक नहीं, अनाप शनाप वाणी नहीं, उस प्रश्न के अनुसार ही होना चाहिए और असंदिग्ध भी हो, अर्थात संशय रहित ही हो, अनाकुलम भी हो, हेतुक हो, अहेतुक न हो, और अव्याख्यागम्यम। फिर उत्तर ऐसे दिया जाए, पुनः उसका व्याख्या नहीं करना जरूरी, नहीं किया जा सकता, अर्थात पुनः व्याख्या करना आवश्यक न हो, इस प्रकार उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य को उत्तरम तद्विदो विदु, उत्तर देने वाले शास्त्री बोलते हैं। इस प्रकार जो वाक्यावलियाँ उनको उत्तर कहते हैं। ये उत्तर भी 4 प्रकार के होते हैं। उत्तरस्यपि चतुर्विधत्वं चातुर्विध्यं कथं मिथ्या संप्रतिपत्तिश्च अत्यवस्कन्दनं तथा प्राण्यायश्चोत्तराः प्रोक्ताश्चत्वार शास्त्रवेदिभिः।
मिथ्या मिथ्या उत्तर, संप्रतिपत्ति उत्तर, अत्यवस्कंदन उत्तर, प्रांग्न्याय उत्तर। इस प्रकार उत्तर भी 4 प्रकार की है। अब ये वाल्मीकि महर्षि प्रश्न की नारद मुनि कौन सा उत्तर दे रहे हैं, संगत के कारण हम लोग इसको विचार करना पड़ रहा है। तो ये 4 प्रकार उत्तर में मिथ्या, मिथ्या शब्द मथ विलोड़ने धातु से उत्पन्न होता है। विशिष्ट लोड़नम विलोड़नम नाम घात प्रतिघात रूपम लोड़नम, अथवा मेध धातु, मेधते हिनस्ति वा मेध हिंसायाम, नरमेध अश्वमेध इत्यादि, अथवा मथ धातु से भी इसको हम निष्पन्न कर सकते हैं। मेथ धातु से क्य प्रत्यय करके निपातन से ये शब्द को साधुत्व मान लेंगे। निपातनम नाम सिद्ध प्रयोग, यद्वा अन्ययोगे प्रयोगे प्राप्ते अन्ययोग प्रयोगकरणम निपातनम। नाम असत्यम, मिथ्या शब्द से पर्याय शब्द असत्यम, अनृतम, वितथः, यद असद भासमानं तन्मिथ्या स्वाप्न गजादिवत। स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हमको लोग ले करके गए, चंदन लगा करके, रोड़ी तिलक लगा करके, माला डाल करके, अश्वारोहण गजारोहण करके सम्मान दिला रहे। केवल स्वप्न में, स्वप्न से उठ गए, नींद टूट गई तो देखे केवल बिस्तरा में हम ही है और तकिया है। इस प्रकार जो असत भासमान वस्तु है, मिथ्या, वेदांतियों की मिथ्या, सांख्यों की मिथ्या, मीमांसों की मिथ्या, कुछ शास्त्र में बहुत चर्चित विषय है। रज्जु सर्पभारम, वो असत भारम, असद वस्तु है। सद्वस्तु तो वहाँ रज्जु में, रज्जुता ही सद्वस्तु है। रज्जु में जो सर्पभान है वो असत भान है, असत ज्ञान हो रहा है उसमें, तो इसलिए वो मिथ्या है। इसको इस प्रकार सांख्याचार्य मानते हैं और पुराणकार मानते हैं कि ये जो मिथ्या है साच अधर्म पत्नी, जो धर्म और अधर्म 2 पुरुष है, तो अधर्म पत्नी मिथ्या सा सर्वधूर्तैश्च पूजिता। ये मिथ्या देवी की पूजा कौन करते हैं? सभी धूर्त लोग है इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अधर्म की पत्नी है। यथा यया विना जगत मुक्तम उच्छन्नम विधि निर्मितम, उसके बिना जगत मुक्तम उच्छन्नम विधि निर्मितम, विधि के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जो उत्पन्न किया गया, सृष्टि किया जगत है, उसके बिना जगत के व्यवहार ही नहीं चल सकते हैं। क्योंकि सभी सात्विक लोग नहीं होते हैं, कुछ राजसी, कुछ तामसी, कुछ मिथ्यावादी, कुछ सत्यवादी। केवल सत्यवादी होंगे तभी व्यवहार नहीं चलेगा, केवल मिथ्यावादी होंगे तभी भी नहीं चलेगा। इसलिए मिथ्यावादियों का भी होना जरूरी है। कुछ सत्ये च दर्शनाया च त्रेतायां सूक्ष्मरूपिणी अर्थावयवरूपा च द्वापरे संवृताभिया करो महाप्रमत्ता च सर्वत्र व्यापिका बलात्। ये मिथ्या सत्य युग में सर्वत्र चतुष्पाद धर्म था, इसलिए अदर्शना है। इसके प्रचार प्रसार बहुत न्यून ही, और त्रेता में थोड़ा ये बढ़ गई है, कुछ कला वृद्धि हुई इसकी, और 50% हो गया किसमें? द्वापर में। और करो महाप्रमत्ता च, कली में संपूर्ण वैभव होकर की 100% होकर, जब 100% हो गई तो सर्वत्र अपने बलवती शक्ति से व्यापिका हो गई। अर्थात ये मिथ्या सर्वत्र व्यापिका है। कपटेन समम भ्रात्रा भ्रमत्येव गृहे गृहे, इसके एक भाई है, उसके नाम है कपट। उसके साथ में प्रति गृह में ये आती जाती रहती है। ये
हमारी उक्ति नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान व्यास के वचन है ये, आप देख सकते हैं। और कल्कि पुराण में भी अधर्मस्य प्रिया रम्या मिथ्या मार्जारिलोचना तस्याः पुत्रोति तेजस्वी दम्भः परमगोपनः। इस प्रकार अधर्म की प्रिया जो रम्या है, सुंदरी है, मिथ्या नाम है, मार्जारी लोचना जैसे बिल्ली है, बिल्ली की तरह आँख है उसकी, क्योंकि बिल्ली आगे पीछे दोनों देखती है। मिथ्या भी उसी प्रकार है, कभी फंस नहीं सकती है बिल्ली, उसी प्रकार मिथ्या भी नहीं फंसती है। एक मिथ्या को सत्य करने के लिए दूसरे मिथ्या को उत्पत्ति कर देती है। तो मार्जारी लोचना जो मिथ्या है उसकी पुत्र अति तेजस्वी है। कौन है वो? दंभ है। दंभ परम गोपनः, परम कोपिष्ठ है। स मायायां भगिन्यांतु, उसके बहन जो है माया है, तो उस अपने बहन से एक पुत्र और एक कन्यका को जन्म दिया। तो पुत्र कौन है? पुत्र है क्रोधः और आनृति निकृति है उसकी बहन। इस प्रकार ये मिथ्या की माया की प्रपंच है। और विषय हम लोग विषयांतर हो रहा है। विषय भेद में भी कहीं धर्मशास्त्रकारों के छूट है कि मिथ्या भाषण अनुत भाषण सर्वथा यद्यपि वर्जित है, तथापि कहीं कहीं अनुत भाषण करने से अगर परोपकार हो रहा है वहाँ पर करना भी चाहिए। अनुत भाषण न दोषाय भवति कुत्र यथा नर्मयुक्तं वचनं हि न स्त्रीषु न राजन् न स्त्रीषु राजन् न विवाह काले प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचामृतान्याहुरपातकानि। ये यजाति और शर्मिष्ठा के संवाद में, तो शर्मिष्ठा कहते हैं कि यजाति कह रहे हैं कि हम मिथ्या ये अनृत भाषण नहीं करेंगे, मिथ्या आचरण नहीं करेंगे। तो इसको धर्मशास्त्र की उक्ति दे करके समझाती है शर्मिष्ठा। न नर्मयुक्तम वचनम, नर्म सुखम, सुख। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कई दिनों से पीड़ित है, अगर कोई मिथ्या वचन से उसको सुख प्राप्त होता है, वहाँ पर मिथ्या वचन भी करने से कोई पाप नहीं। न स्त्रीषु, तो स्त्रियों की हित करिए, स्त्री को उदाहरण करिए। अगर हम मिथ्या कहते हैं, मिथ्या वाणी का प्रयोग करते हैं, तब भी अधर्म नहीं, पाप नहीं। शर्मिष्ठा कहती है राजन, विवाह समय में भी 10 झूठ की एक कन्या को उदाहरण करना चाहिए। और प्राणात्यये, अत्ययो नाशः ध्वंसः, प्राण की जब अत्यय होगा, मरण, कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो रहा है, राजा दंड देकर शिरच्छेद आज्ञा दे दिया, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा झूठ कर दें, नहीं महाराज ये ऐसे नहीं है, तो हमारी बात को राजा मान कर उसको छोड़ देते हैं, उस प्राणी का वध से अवध हो जाता है वो, तब भी वह मिथ्या भाषण करना चाहिए। सर्वधनापहारे, यहाँ पर संपूर्ण धन का अपहरण हो रहा है, वहाँ अगर मिथ्या भाषण करने से धन रुक जाएंगे, अपहरण नहीं हो पाएंगे, वहाँ की मिथ्या करना चाहिए। पंचामृतान्याहुरपातकानि, ये 5 मिथ्या भाषण, 5 समय 5 विषय का मिथ्या भाषण करने से पातक नहीं लगता।